एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और किस प्रक्रिया के तहत इसका लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मुख्य रूप से इसके 4 मकसद हैं। पहला, अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। दूसरा, किसानों की आय को मजबूत बनाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सकें। तीसरा, किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और चौथा, कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें, इसके लिए प्रीमियम बहुत कम रखा गया। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया, तो भरपाई के लिए आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। जलभराव, भूस्खलन, आग लगना, समुद्री तूफान, भंवर या बवंडर से खराब हुई बीमित फसलों के लिए भी भुगतान का दावा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कीट और बीमारी से नष्ट होने पर भी किसान बीमा के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। इसमें 2 हफ्तों का समय दिया गया है, यानी कटाई के 2 हफ्तों के भीतर अगर फसल नष्ट हो जाती है तभी भरपाई हो पाएगी। लागू होने के बाद फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे बदलाव जो योजना को और ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाते हैं। बदलाव के बाद दावों के भुगतान में देरी पर कंपनी की ओर से किसानों को 12% ब्याज भी मिलेगा। कई बार नुकसान के आकलन में देरी से भुगतान समय पर नहीं हो पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे भुगतान में तेजी आई है। एक और राहत देते हुए नुकसान के बाद व्यक्तिगत दावों की सूचना देने के लिए 48 घंटों के बजाय 72 घंटे का समय कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, बीमा इकाई क्षेत्र को घटाकर ग्राम या ग्राम पंचायत कर दिया गया है। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही बाकी प्रीमियम 90% हो, इसे सरकार ही वहन करेगी। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, यानी अब किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी ये पहल, बताइएगा जरूर। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि देश का हर एक किसान स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।